आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। हिंदुस्तान किसानों का देश है। ये देश किसानों से चलता है। जब भी किसानों को कोई भी समस्या आती है तो कई सारे संस्थाएं हैं जो सड़कों पे उतरते हैं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां आज हिंदुस्तान को चला रही हैं, कहीं ना कहीं इनकी शुरुआत किसानों के हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। आज बेंगलुरु के कर्नाटका में जो विधानसभा है, जो पावर हाउस है, यहाँ पर नॉर्थ कर्नाटका के कांग्रेस के एमएलए बी.आर. पाटिल धरना दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ। इनका मानना है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो बॉर्डर पे जो हजारों लोग दिल्ली में धरना दे रहे हैं हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को लेकर इस बारे में जो धालेवाल जी जो फास्ट एंड टू डेथ कर रहे हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को इस बारे में फटकार लगाई, आज इन धरना दे रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं बी.आर. पाटिल जी कि हिंदुस्तान के किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान मुश्किल से गुजर रहा है। तो हमने बी.आर. पाटिल साहब से इस बारे में बात की। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस बारे में वो क्या कहते हैं। जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, जितने सारे बिल लेकर उन्होंने एक्ट बनाया, उसमें एक पर्टिकुलर बिल था जो उनकी बिल पास नहीं, जो किसानों को लेकर। अब इसके लिए एक धरना दे रहे हैं यहाँ पर बी.आर. पाटिल साहब जो कर्नाटक की कांग्रेस में एमएलए। आइए इनसे पूछते हैं कि किस बारे में धरना करें। सर, अभी जो किसानों का जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है, क्यों धरना कर रहे हैं आप? ये धरना नहीं है, आप गलत समझे जी। धल्लेवाल जी इस उम्र में 48 दिन से भूखे बैठे हैं एक डिमांड को लेके, एमएसपी गारंटी कानून लाने का दबाव डालने के लिए। हजारों किसान बॉर्डर पे जमा हुए हैं। सरकार उसका अभी तक नोटिस नहीं ले रहा जी। राज्य सरकार के पास कानून और ये संभालने की जिम्मेदारी होता है, लेकिन जब पॉलिसी मैटर आता है तो केंद्र सरकार पर आता है। मोदी ने धोखा दिया किसानों को। 13 महीना तक लगातार लंबी लड़ाई हुआ दिल्ली के बॉर्डर पे। उस वक्त मोदी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया। तब ये किसानों का आंदोलन बंद हो गया जी। फिर बाद में हरियाणा और पंजाब के किसान फिर आंदोलन शुरू किए जी। मैं शंभू बॉर्डर पे जाके आ चुका हूँ। हजारों किसान लोग आज भी बैठे हैं। धल्लेवाल जी एक नॉन पॉलिटिकल आदमी है, बुजुर्ग आदमी है और लड़ने किसानों के लिए लड़ रहे। उनका जिंदगी आज खतरे में है जी, कि 48 दिन से आदमी भूखा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका चिंता जताया है। तो केंद्र सरकार ने जो धोखा किए थे किसानों को, तुरंत एमएसपी गारंटी कानून लाने का काम करना चाहिए। धल्लेवाल जी का वो अकेला ही इशू है, एमएसपी गारंटी कानून लाना चाहिए। सर, 3 फार्मर बिल जो एक्ट बनते बनते रुक गए। नरेंद्र मोदी सरकार का कहना है कि इससे किसानों को बढ़ावा मिलेगा, इंटरनेशनल मार्केट में रेट ज़्यादा मिलेगा, उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। आप लोगों ने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया, इसलिए आप लोग इस क्या कह रहे हैं? देखिए, आज पेपर में आया है कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी लाने का आज से शुरू हुआ है, अखबार में आया। इसका मतलब ये है कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने का और किसानों को भिखारी बना के रास्ते पे जी फेंकने का जी। अभी देवराज अरसी जी ने कानून लाया था जो खेती हल चलाता है वही मालिक बनेगा। उसके बाद प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, एम्प्लॉयमेंट मिला, हर आदमी अपनी ज़िंदगी अच्छी जीता है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये ठेकेदार लोगों के लिए फ़ायदा है, अमीरों को फ़ायदा है, गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं जी जी। जो एमएसपी गारंटी कानून लाने का बात खुद मोदी साहब ने कहा था चुनाव से पहले, सत्ता में आने से पहले। हम सत्ता में आने के बाद हम इसको लाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं लाए। सर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो आप बात कर रहे हैं, इसको आपके लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा क्यों आवाज ज्यादा नहीं? जरूर इस बात को उठाया है, राहुल गांधी ने उठाया और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उठाया, फिर भी आगे भी उठाएंगे उसको जी, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा है। अभी जो किसानों की लड़ाई है नॉन पॉलिटिकल है जी जी जी। अगर ज़्यादा अगर करा जाए तो फिर पॉलिटिकल इस पे उनके ऊपर कलर लग जाएगा जी। सर, 4 दिन पहले हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी जो धालेवाल साहब को लेकर। अब पंजाब सरकार उनका हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा देख रही है। पंजाब सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर का इतना ही पावर होता है। आगे चल के पॉलिसी मैटर तो केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा। ओके। केंद्र नहीं ले रहा है उसका नोटिस जी, सरकार, केंद्र सरकार जी। सर, लास्ट क्वेश्चन सर मेरा, जब भी कांग्रेस का रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो पूरे सड़कों पे उतर जाते हैं। इतना बड़ा किसानों को कांग्रेस क्यों सड़कों पे नहीं आ रही है? किसान से ही तो देश चलता है। नहीं, लड़ाई तो कांग्रेस वाले अपना लड़ाई करते हैं जी।
इस बात पर भी लड़ाई लड़ते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस बात को लेकर सर? सरकार का कोई सवाल नहीं यहाँ पर। हाँ, आपकी पार्टी का क्या सवाल है? पार्टी का सिद्धरामैया जी, स्टैंड DK शिव कुमार हो। किसानों के पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है। जी। उनको MSP गारंटी मिलना चाहिए और सारे हमारे लोगों का राय है। मांग Okay, है। very last question, sir. Karnataka में there are 137 Congress MLAs. Why only BR Patil has the consent for farmers sitting alone in front of Gandhi statue? I felt it is my moral responsibility to support Dallewala ji from here only. I can't go there. Okay. Far away from there. तो मेरा नैतिकता बनता है, मेरा राजनीति का एक दायित्व मानता है, मेरे ऊपर जिम्मेदार है, मैं निभा रहा हूँ। Okay. आखिरी सवाल सर, क्या मांग है आपसे? मांग किस लिए आप बैठे? मांग क्या कर रहे हैं आप? दल्लेवाल जी का जिंदगी जीवन बचा लेना जी। और MSP गारंटी कानून लाना। ओके। ये थे हमारे साथ BR पाटिल साहब जो विधानसभा में यहाँ पर गांधी स्टैचू के सामने बैठे हैं। इनका मानना है कि दल्लेवाल जी जो जिंदगी से लड़ाई लड़ रहे किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू करना चाहिए। अब देखना है आगे के दिनों में कि नरेंद्र मोदी सरकार इस बारे में क्या करती है। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े बेंगलुरु अखबार के साथ मैं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।